हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन पेपर आपका है डीएलएड का, उत्तराखंड डीएलएड का। और ये आपका पिछली 2022 का पेपर है। इसमें जीके के आज हम लगभग जो हैं वो 50 जो क्वेश्चंस हैं उन 50 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आपका करेंगे। ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है। ओके, तो ये जो है ये आपका है चावल, यानी चावल का मतलब जो धान आपका है, चावल की खेती जो है वो आपका सबसे अधिक क्षेत्रफल में आपका होती है। अगर हम उत्तराखंड की भी बात करें तो उत्तराखंड में जो तीन आपके प्रमुख जो टॉप 3 की फसलें हैं उसमें गेहूं, धान और गन्ना आपका आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। ये नहीं है पूछा। देखिए 3 तरीके की आपकी फसलें होती हैं। एक होता है रबी की फसल, एक होता है आपका खरीफ की फसल और एक होता है आपका जायद की फसल। ये 3 प्रकार की जो हैं ये फसलें होती हैं। और इसमें जो सरसों है, ठीक है, सरसों है तिलहन वाले जो आपके हैं, तो सरसों जो है वो आपका खरीफ की फसलों में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली। अब सिलिकॉन वैली का मतलब, ठीक है, ये जो टेक्निकल आईटी वाले आपके हैं वो लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो भारत का जो सिलिकॉन वैली है वो आपका किसको कहा जाता है, वो आपका बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए बिजली उत्पादन का भारत में अगर हम बात करें तो तापीय ऊर्जा स्रोत है। जैसे अगर हम बात करें तो एनटीपीसी यहाँ पर जो भारत की प्रमुख कंपनियों में आती है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। यहाँ पर जैसे आपने बहुत ही बेसिक लॉ पढ़ा होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो यहाँ पर जो है वो आपका जो हीट है, ऊष्मा है, उसको आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में विदेशी विनिमय का संचय का रखरखाव, हु मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, जो हम डॉलर्स के फॉर्म में आपका रखते हैं या अदर कंट्री के हम उसके फॉर्म में रखते हैं। हालांकि अभी जो चलता है वो आपका मेन जो डॉलर के फॉर्म में चलता है। और इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आपके भारतीय रिजर्व बैंक से बनके आपके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला, ये महिला आपकी कौन है, ये महिला आपकी इंदिरा गांधी है। कौन है, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें मदर टेरेसा जो है, इनको आपका नोबेल प्राइज आपका मिला हुआ था। ओके, और भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान है, नागरिक सम्मान, वो आपका भारत रत्न सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 7, ये उस समय का आपका करंट अफेयर का था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर आपका मिजोरम है। ठीक है, उस समय मणिपुर में, गोवा में, उत्तराखंड में हर जगह चुनाव हुए थे, लेकिन मिजोरम में चुनाव आपके नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से आपका लिया गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि आपकी कहाँ पर है, ये आपका कार्तिकेयपुर राजवंश के समय आए थे और इन्होंने जो है 4 मठों की आपकी स्थापना की थी उत्तराखंड में या भारतवर्ष में। उसमें कहें हम हिंदू धर्म का जो आपका सनातन धर्म की अगर हम बात करें उसको बढ़ावा देने वाले आपके कौन है, आदि गुरु शंकराचार्य। 4 मठों की इन्होंने स्थापना की थी और उसके बाद जो है केदारनाथ में इनकी आपकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यूके ट्रिपल वालों ने भी ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा हुआ है। साथ में सन भी आपका पूछ देते हैं, तो सन अगर आप कमेंट में बताना चाहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसी के साथ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निमोनिया रोग, ठीक है, किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो निमोनिया जो है वो लंग्स को आपका करता है। किसको करता है, लंग्स को, फेफड़ों को आपका करता है। क्वेश्चन नंबर अगला, कि किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था। तो ये आपका है चंद्रगुप्त मौर्य। आपने चाणक्य की कहानी जरूर सुनी होगी। मगध के राजा को हराने के लिए उन्होंने एक गडरिये को, एक साधारण से बालक को भारत का सम्राट बना दिया। ये एक शिक्षक की उस समय ताकत थी। उनका नाम कौटिल्य था, चाणक्य का, ठीक है, विष्णुगुप्त था। ये मूरा इनकी माँ का नाम था और इसी वजह से इनके वंश का नाम आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। अशोक भी इन्हीं के वंश का था, जिसका कालसी शिलालेख हमको उत्तराखंड देहरादून में आपका मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग। अब देखिए यहाँ पे चित्रकला आपका आया हुआ है, गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग। यहाँ पे आपका जो स्थापत्य कला है, आर्किटेक्चर वाला जो पार्ट है, आर्किटेक्चर नहीं आया है। ठीक है, तो ये आपका चित्रकला वाला जो पार्ट है ये आपका जहांगीर है। कौन सा है, जहांगीर। आर्किटेक्चर वाला कौन है, आर्किटेक्चर वाला आपका शाहजहां है। तो चित्रकला वाला जो है ऑप्शन नंबर सी
जहांगीर का काल। सिखों के अंतिम गुरु, सिखों में आपके देखिए कुल मिला के आपके 10 गुरु थे, गुरु नानक से आपका शुरू होता है और अंतिम जो है गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह ने आपका खालसा पंथ की स्थापना की थी, बहुत बार याद रखेंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। प्रथम यूरोपीय आपके कौन थे? पुर्तगाली थे, सन 1498 में आए थे। वास्को डी गामा सबसे पहले आपका आया था, कालीकट में आया था। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राजा राम मोहन रॉय, जिनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, ब्रह्म समाज वाले आपके ये राजा राम मोहन रॉय हैं। इन्होंने किस साप्ताहिक पत्रिका का किया? तो इनने संवाद कौमुदी का किया है। किसका किया है? संवाद कौमुदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? देखिए ये बार बार, हालांकि जब वन रिपोर्ट आती है तब चेंज होता है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो इसका जो सही उत्तर है ये आपका मध्य प्रदेश है। कितना है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की है? तो ये आपका कौन है? शाहजहां। सिकंदर लोदी ने आपका आगरा बसाया था, ठीक है। आगरा में आपकी राजधानी थी, आगरा से दिल्ली आप कौन लेके आया? आगरा से दिल्ली जो है वो आपका जो है शाहजहां लेके आया। कौन लेके आया? शाहजहां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अभी मैं आपको बात कर रहा था, देखिए अशोक के शिलालेख, ये अशोक के शिलालेख कहाँ पे मिले हैं? ये आपका कालसी देहरादून में मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो ये आपके कौन है? ये आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन वाले हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से औसत वैज्ञानिक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर आपका क्या होंगे? ग्लेशियर आपके पिघल जाएंगे। ग्लेशियर अगर पिघलेंगे तो हिमनदों में क्या होगा? विस्तार होगा, ठीक है, ठीक है, वो आपका एक्सपेंशन ऑफ, ओके। और उसके बाद जो है वो इसका है सागरी जल में आपका जो है वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल किसके लिए मेजर किया जाता है भाई? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है। रिएक्टर आप हो सकता है इस बार आपका क्वेश्चन यहाँ से बन के आ जाए, क्योंकि बहुत बार भूकंप आपके आ रहे हैं। तुर्की में अभी भूकंप आया था, ऑपरेशन दोस्त हम लोगों ने, भारतवर्ष ने वहां पे आपका चलाया था, ओके। सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारतवर्ष। क्या है? भारतवर्ष। 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नाबार्ड संबंधित है। नाबार्ड आपका किससे संबंधित है? नाबार्ड जो है वो कृषि बैंक, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओके नहीं है, ये पहला ही है। ये हवा महल कहाँ पे है? हवा महल आपका जयपुर में है। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, सेक्युलरिज्म कब डाला गया? सेक्युलरिज्म आपका 42वें संशोधन में डाला गया, सन 1976 में डाला गया, 1976। क्वेश्चन नंबर 20 जो है 6 पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी डीएलएड का कोर्स जो है पढ़ना चाहते हैं, डीएलएड के फॉर्म आपके आ चुके हैं, मई में आपका जो है इसका एग्जाम है, तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट आपके निकले हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ओके, ये आपका है अनुच्छेद नंबर 44। किससे है? अनुच्छेद नंबर 44 से आपका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वोच्च सिविल सर्विस, ये आपका कौन होता है? प्रधानमंत्री का जो प्रधान सचिव होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नो 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 नो, नॉट प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ओके। इसका क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो है कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव जो आपका होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा है? कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो सर्वोच्च सिविल सेवक होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, संसद के 2 सत्रों के बीच कितने महीने का टाइम हो सकता है? 6 महीने का टाइम हो सकता है। कितने महीने का टाइम? 6 महीने का टाइम। अगला 21A जो संशोधन है, ये 86वां संशोधन था, कौन सा है? 86, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30, ऑर्गेनिक भोजन मां स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह, क्वेश्चन नंबर 30 पे चले तो यह जो है यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के बिना उगाया जाता है। इट इज ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं है? ओके, इसका है ऑप्शन नंबर डी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य और पोषण जो है वो इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, मुद्रास्फीति का कारण है, ओके, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन का कारण है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जब आपका जो है कैश सबके पास अगर बढ़ गया, अगर मेरे पास भी ज्यादा कैश है, आपके पास भी ज्यादा कैश है, अगली का ज्यादा कैश है और वस्तु आपकी लिमिटेड हो गई, ठीक है, तो मैं ज्यादा पैसे देके खरीदूंगा तो उससे क्या हो जाएगी? मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। डिमांड और सप्लाई का सारा गेम है।
अगला क्वेश्चन, किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता आपकी होती है? ये है आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र, ये आपका पश्चिमी घाट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट जो है ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम बांग्लादेश के साथ मिलाते हैं। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे अधिक जो है वो आपकी बाउंड्री आपकी शेयर होती है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, HNO3, मतलब HNO3 इससे, सॉरी HNO3 इससे बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होता है, साथ में वैसे SO2 भी होता है। SO2 से हम आपका क्या बनाते हैं? हम नहीं बनाते हैं, SO2 से जो है वो H2SO4 आपका बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन वाले कौन है? योग दर्शन वाले पतंजलि हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पवनों का देश कौन कहलाता है? पवनों का देश जो है वो आपका डेनमार्क कहलाता है। कौन कहलाता है? डेनमार्क। सबसे कठोर आपका कौन सा है? सबसे कठोर जो है वो आपका हीरा है, डायमंड है। ओके, अल्ट्रा वायलेट रेज से आपका क्या क्या हो जाता है? ओके, अब पढ़ लें, ऑप्शन अल्ट्रा वायलेट रेज से ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, त्वचा का कैंसर तो आपका होता ही होता है, ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही चले गए। आमाशय का अल्सर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पे हम चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व, ये विश्व वाला पूछ रहा है, भारत का नहीं। भारत का 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एलिसा जांच, एलिसा जांच आपकी किसके लिए होती है? एड्स के लिए होती है। किसके लिए होती है? एड्स के लिए होती है। कैंसर के इलाज को हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राज्य की खेल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फुटबॉल। कौन सा है? फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल ये आपके हो चुके हैं। देखिए, ये कहाँ पे हुए? अच्छा, कहाँ पे होंगे? ओके, देखिए क्वेश्चन जल्दबाजी में बिल्कुल गलत ना करके आए, ठीक है। तो 2024 में जो आपके होंगे, 2024 में आपके पेरिस में होंगे, ठीक है। ये आपके 2020 वाले जो हैं, 2020 वाले आपके टोक्यो में हुए थे, उससे पहले आपके बीजिंग में हुए थे। अब 2024 में जो है, 2024 में आपके पेरिस में होंगे, फ्रांस। विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, किस वर्ष महिला हॉकी क्रिकेट को टीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया है? ये आपकी वंदना कटारिया हैं, रुड़की हरिद्वार से आपका हैं, जो अभी आपके ओलंपिक गेम में थे, उसमें आपका जो है हमारी जो भारतीय टीम थी, भारतीय टीम में आपकी वंदना कटारिया थी। अगला क्वेश्चन, कितने अंतर्राष्ट्रीय जिले जो हैं वो आपका कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को आपका मिलाते हैं? तो ये आपके 5 हैं, ठीक है। मैप अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये उत्तरकाशी, मैं रफ बना रहा हूँ, चमोली, ये पिथौरागढ़, ये चंपावत, ये उधम सिंह नगर, तो 5 आपके हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, तो ये आपके प्रकाश पंत थे। हालांकि निर्वाचित जो हैं वो निर्वाचित आपके यशपाल आ रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी आपका बताया नहीं गया है, पूछा नहीं गया है, तो आप इसमें प्रकाश पंत लिख के आएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे अभियान का क्या नाम है? ये आपका है ऑपरेशन गंगा। इस बार जैसे हम तुर्की में चला, तो मे भी तुर्की वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो तुर्की वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका जो है वो आपका क्या होगा? वो होगा आपका ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन गंगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।